जय हिंद साथियों, आज की क्लास हम एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर 22 मार्च संडे मॉक टेस्ट आया, तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फर्स्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चैत्यागिरी विहार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, और ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची स्थल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, चैत्यागिरी विहार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची स्थल पर ये आयोजित किया जाता है बौद्ध धर्म के लिए। नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य था, और यह 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तबला से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तबला से ये संबंधित है। ठीक है, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, शरीर का तापमान और जीवन के लिए आवश्यक अन्य होम्योस्टैटिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, क्लारीपट्टू किस भारतीय राज्य की एक प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है? तो ये केरल राज्य की, ठीक है, केरल की। और मणिपुर राज्य की है थांगटा। ठीक है, थांगटा। और पंजाब की है गतका। और महाराष्ट्र की है मर्दानी खेल। ठीक है, मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, मार्शल आर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो ये सिक्किम की लगती है। ठीक है, सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। अगला है, वर्ष 2025 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन है? तो इसका था भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, 2025 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का मेजबान देश था। ठीक है, और 2024 में था वेस्ट इंडीज और अमेरिका। ठीक है, 2024 में था वेस्ट इंडीज और अमेरिका। ठीक है, और 2028 में होगा एक तो ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2028 में होगा मेजबान देश। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2025 के अंतर्गत कितने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 1 करोड़ घरों की छतों पर। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ठीक है, गाडगिल योजना के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी समयावधि थी 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1966 तक, और इसका लक्ष्य था स्वनिर्भर और स्व उत्पन्न अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत पीएमजे योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी है गुरु शिखर। ठीक है, और ये माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू में ये स्थित है। और धूपगढ़ है, ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। और ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है, बंदी छोड़ दिवस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दिन गुरु हरगोविंद जी की 52 राजाओं के साथ रिहाई की याद दिलाता है। ठीक है, बंदी छोड़ दिवस। नेक्स्ट, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस मराठा शासक के प्रशासन का हिस्सा थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन का हिस्सा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट जिलों में उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। ये अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, ठीक है, 31वां अधिवेशन 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 108 में है, ये संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है, संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है, सीजीआई करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये खगोलीय दूरी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय दूरी का ये मात्रक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग घेरे हुए है, ठीक है, 2.4% भाग पर है, ठीक है, भारत भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित की गई थी, ठीक है। और इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल थे, ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है, जापान इसमें शामिल थे विदेश मंत्रियों की बैठक में। और साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।